देखिए, मैंने स्वयं ने आम आदमी पार्टी की ओर से 267 का नोटिस दिया था, जिसमें मैंने मांग की थी कि जो 5 महीने में 94 लाख करोड़ रुपए इस देश के लोगों का शेयर बाजार में डूबा है, उसके ऊपर सदन में चर्चा कराई जाए। सरकार तैयार नहीं हुई जवाब देने के लिए, क्योंकि ये लोग शेयर बाजार की दुर्गति के लिए जिम्मेदार लोग हैं, इसलिए वो चाहते नहीं कि उस पर बातचीत हो। दूसरा विषय था चुनाव आयोग का घोटाला। चुनाव आयोग के संरक्षण में भारत की सरकार और इनका सरकारी तंत्र राज्य दर राज्य चुनावी घोटाला कर रहा है। महाराष्ट्र में मामला सामने आया, हरियाणा में मामला सामने आया, दिल्ली में आपने हरियाणा के वोटर्स का वोट बनवा के और यहां पे चुनाव में घपला किया। इसी के बाद अब जो मामला आया है सेम इपिक नंबर का बंगाल में, जिसमें आप गुजरात के लोगों का वोट वहां बनवा रहे हैं, हरियाणा के लोगों का वोट बनवा रहे हैं, तो फिर तो ऐसे देश में कोई चुनाव निष्पक्ष होगा ही नहीं। तो फिर संसद और विधानसभाओं का मतलब क्या रह गया? फिर तो हर जगह भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जीतेंगे, क्योंकि आज एक वोटर हरियाणा में वोट कर रहा है, फिर वही वोटर जाके दिल्ली में वोट कर रहा है, फिर वही वोटर जाके बंगाल में वोट कर रहा है, फिर वही वोटर जाके यूपी में वोट कर रहा है, तो फिर तो ये कहीं नहीं हारेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने ये सवाल उठाया कि भाई इसके ऊपर सरकार को जवाब देना चाहिए, चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। सेम इपिक नंबर कैसे हो सकते हैं, जब आपने खुद से 2019 में ट्वीट करके चुनाव आयोग ने कहा है कि ये यूनिक नंबर है, इसका कोई दूसरा नंबर नहीं हो सकता। एक और विषय गंभीर था, जिसमें यह था कि भाई डिलिमिटेशन के जरिए साउथ इंडिया के कुछ राज्यों के सीट घटाए जाएंगे। तो ये तो ठीक बात नहीं है, ये भारत के संघीय ढांचे की भावना के विपरीत है। क्योंकि अगर किसी राज्य ने जनसंख्या वृद्धि में ये अभियान चलाया कि हमको अपने राज्य की जनसंख्या नहीं बढ़ानी है, यानी कि भारत की जनसंख्या नहीं बढ़ानी है, तो उसने तो एक प्रकार से आपका सहयोग किया ना। लेकिन उसको आधार बना के आपने उनके राज्य की सीट घटाने का एक अभियान चला रखा है, और इस तरह की बातें आ रही कि तमिलनाडु में 8 सीटें कम की जाएंगी, बाकी राज्यों में सीटें बढ़ाई जाएंगी। तो हम किसी के सीट बढ़ाने के खिलाफ नहीं है, किसी भी राज्य के सीट बढ़ाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन तमिलनाडु हो या साउथ के जो राज्य हैं उनको उनकी सीट घटाना ये बिल्कुल ठीक नहीं। डीएमके को लेकर एक और मुद्दा डीएमके पे सवाल खड़े किए कि बेईमान लोग नहीं चाहते कि तमिलनाडु के स्टूडेंट्स का भला। इस पे लोकसभा में काफी हंगामा देखने को मिला, डीएमके के लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया। देखिए, भारतीय भाषाओं का विस्तार होना चाहिए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन जो राज्य की भाषाएं हैं, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, उड़िया हो, बंगाली हो, इन भाषाओं का उनके राज्यों में उनके लोगों के लिए बहुत महत्व है, क्योंकि ये उनकी मातृभाषा है। तो अगर हम कहते हैं विविधता में एकता भारत की विशेषता है, तो हमको सबको जोड़ के चलना है। तो उनकी भी बातों को सुनिए, उनकी भावनाओं का भी सम्मान कीजिए। और वहां के भाइयों से भी मैं कहना चाहता हूं कि हिंदी का विरोध करना उचित नहीं है और किसी भी दृष्टि से, लेकिन आपकी भाषा को सम्मान मिलना चाहिए और आपकी भाषा का विस्तार होना चाहिए, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं। कल चैंपियंस ट्रॉफी में मैच माहौल मध्य प्रदेश में, वहां पे जश्न के दौरान काफी दो गुटों के बीच में क्लैश देखने को मिला और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। अभी देखिए, उसमें दो तरह की बातें सामने आ रही हैं कि कुछ लोगों ने जीत का जश्न मनाने का सबको हक है, लेकिन किसी को जाके उकसाना, और ये कई बार हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में ये दृश्य देखा है कि जाके उकसाना और हंगामा करना वो भी ठीक नहीं है। तो इसकी पूरी जांच कराई जाए, कौन पक्ष इसके लिए जिम्मेदार है, वो मुस्लिम पक्ष हो, हिंदू पक्ष हो, सबके ऊपर कार्रवाई कीजिए। संभल को लेकर अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जो वहां उस पे सवाल भी खड़े किए थे, लेकिन अभी उस पे सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि आने वाले समय मैं हैरान हूं कि एक नॉन सीरियस लफंडर टाइप के सीओ को आप लोग इतना महत्व दे रहे हैं। भाई, उत्तर प्रदेश में अकेला वही सीओ है क्या? क्या उत्तर प्रदेश में और सीओ नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर एडिशनल एसपी नहीं है, एसपी एसएसपी नहीं है, आईजी डीजीपी नहीं है? वही क्यों रोज बयान देता है?
क्योंकि इसका मतलब वो भारतीय जनता पार्टी के नफरती एजेंडे को बढ़ाना चाहता है। तो उसके लिए बेहतर रास्ता यह है कि अपनी वर्दी उतार के कुर्ता पजामा पहन के वो चुनाव लड़े। आप मुझे बताइए, कानून व्यवस्था ठीक करना उसकी जिम्मेदारी है ना, रोज रोज मीडिया में आके बयान दे रहा है। बाकी सीओ काम नहीं कर रहे उत्तर प्रदेश में, बाकी कोई एसएसपी और आईजी और डीजीपी नहीं है, अकेले वही हीरो बना घूम रहा है, क्योंकि वो बीजेपी के नफरती एजेंडे को सूट करता है। और भाजपाइयों को मैं समझाना चाहता हूं कि ऐसे सीओ पीओ के पीछे मत खड़े रहो। ये तो सत्ता के अधीन होते हैं, जो सरकार बदलेगी कल को तुमको 4 थप्पड़ मारेंगे। भाई आज ये सरकार बदल जाए, ये जो नई सरकार आएगी इसको सैल्यूट बजाने लगेंगे। इसलिए आप राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हमसे रखना चाहते हैं, हमसे रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पुलिस अधिकारियों के पीछे भाजपाई जो खड़ा होकर उछलते हैं, इनको नहीं मालूम जिस दिन सत्ता बदलेगी यही मारे जाएंगे उल्टा, और यही अधिकारी मारेंगे।